इस कहानी की शुरुआत में हमें सैंग को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी ईना के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा है। इन दोनों की जिंदगी में खामोशी है। दरअसल कुछ ही वक्त पहले सैंग की पत्नी यानी कि ईना की मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन दोनों की जिंदगी में अकेलापन है। हालांकि ईना को एक पिता की जरूरत है, लेकिन सैंग हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता है, इसीलिए वो अपनी बेटी ईना को वक्त नहीं दे पाता और अब इसी वजह से ईना पूरी तरह से खामोश हो गई है। वो अपने पिता की बहुत कम बातों का जवाब देती है। सैंग जानता है कि इन्हें बदलाव की जरूरत है, इसीलिए उसने एक नया घर खरीदा है और जब ये उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी सैंग देखता है कि रास्ते में एक एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है। वो उसे देखने के लिए नीचे उतरता है। ईना भी गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चली जाती है। अब सैंग उसे ढूंढने लगता है। अब जल्द ही उसे ईना दिख जाती है जो एक घर को घूर घूर कर देख रही होती है। सैंग इससे कहता है कि यही हमारा नया घर है, अब ये इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब सैंग एक विंडो के सामने खड़ा होता है और तभी एक क्रू विंडो के साथ आकर टकरा जाता है, जिससे विंडो चटक जाती है। सैंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसे पैनिक अटैक आ जाता है। दरअसल जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुके हैं। वहीं हमें ईना को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने मोबाइल पर कार्टून्स देख रही होती है और तभी उसके पीछे जो क्लोजेट होता है वहां से उसे आवाज सुनाई देती है। वो अब धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो क्लोजेट को खोल कर देखती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं होता। पर ठीक उसी वक्त ईना के पीछे एक लड़की की आत्मा होती है और जब ईना उसे देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। सैंग जो नीचे काम कर रहा होता है वो अपनी बेटी ईना की आवाज सुनकर उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। अब ईना दरवाजा खोलती है। वो देखता है कि ईना बहुत खुश है। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी डॉल है। सैंग इससे पूछता है कि ये डॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई। वो कहती है कि मैं इस डॉल से खेलना चाहती हूँ। सैंग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि ईना के पास बहुत महंगे महंगे टॉयज हैं, लेकिन ईना को इतने देर बाद खुश देखकर वो कहता है कि ठीक है, तुम इससे खेल सकती हो। ईना उसे नहीं बताती कि उसने अपने पीछे एक आत्मा को देखा था। उसने अपने पिता से इतना खुश होकर कई दिनों के बाद बात किया था। अगली सुबह जब ये ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ईना अपने पिता से बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है कि मुझे ये नया घर बहुत पसंद आया, मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ। सैंग उसके बिहेवियर में इतना चेंज देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सैंग इससे बहुत खुश भी था क्योंकि उसकी बेटी ईना हमेशा बहुत उदास रहती थी और वो उसे कभी भी टाइम नहीं दे पाता। इसके बाद सैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर उन्हें एक म्यूजियम बनाना है। वो घर आकर अपनी बेटी ईना को बताता है कि मुझे 2 महीने तक बाहर जाकर काम करना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ एक नैनी रखूंगा। ये सुनकर ईना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता से बहुत बदतमीजी से बात करती है और अब सैंग तय कर लेता है कि वो ईना को 2 महीनों के लिए एक आर्ट कैंप में भेजेगा ताकि इस दौरान वो अपने काम को पूरा कर सके। दरअसल उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अब रात को जब वो नीचे काम कर रहा होता है तभी उसे ईना के कमरे से जो के ऊपर रहती है वहाँ से वायलिन की आवाज सुनाई देती है। वो ईना से कहता है कि वायलिन बजाना बंद करो, अब बहुत रात हो चुकी है, मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब वायलिन की आवाज बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए वो ईना को रोकने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ईना तो सो रही है। तभी उसे क्लोजेट से आवाज आती है जो कि खुला होता है। वो क्लोजेट को चेक करता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो क्लोजेट को बंद कर देता है और इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता क्लोजेट का दरवाजा अपने आप ही एक बार फिर से खुल जाता है। सैंग ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और तभी उसके अंदर से एक औरत बाहर निकलती है जो सैंग के सामने ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है। अगले ही पल सैंग की आंखें खुल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि ये कोई सपना था, लेकिन शायद ये कोई सपना नहीं था। अब उसे काम पर जाना होता है, इसलिए उसने अपनी बेटी ईना की देखभाल के लिए एक नैनी बुलाई होती है। नैनी के पास ईना को छोड़कर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। ईना इस बात से बहुत गुस्सा होती है। वो अपने कमरे में चिल्ला रही होती है, लेकिन नैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर बैठकर आराम से दूध पी रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके दूध में जिंदा फिश है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है और घर से भाग निकलती है। ईना अब इस घर में अकेली थी। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। उसके कमरे में जो क्लोजेट था वो उसके सामने खड़े होकर रोना शुरू कर देती है और तभी क्लोजेट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और तभी उसके अंदर से एक बच्ची की आवाज आती है जो ईना से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। और अब ईना की आंखें पलटना शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से वाइट हो चुकी हैं और तभी क्लोजेट के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो ईना को क्लोजेट के अंदर खींच लेते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। ईना का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सैंग बहुत
ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह एडवर्टीजमेंट भी करवाता है, लेकिन मीडिया वाले उसी पर ही आरोप लगाते हैं। सब कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सैंग अपने बेटी की म्यूजिक नोट्स की बुक को देखता है, जिसमें उसने क्लोजेट की फोटो को बनाया होता है, जिसके सामने एक डीमन खड़ी होती है। उसे ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता। वहीं पीटर अब इंटरनेट ठीक करने के बहाने सैंग के घर आ जाता है। वो उसकी घर की दीवारों की रीडिंग को चेक कर रहा होता है, और जब वो अपने मीटर को उस क्लोजेट के सामने ले जाता है तो वहाँ की रीडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद वो सैंग को बताता है कि मैं यहाँ पर इंटरनेट ठीक करने नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस तरह से तुम्हारी बेटी गायब हुई है, उसी तरह से कई और भी बच्चे गायब हुए हैं। मैं एग्जोरिज्म करता हूँ, और मेरी मॉम भी यही काम किया करती थी। और जब एक दिन वो एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो एक डीमन ने उन्हें अपने वश में कर लिया और उनकी वही जान ले ली। दरअसल सैंग ने जिस लेडी को अलमीरा से बाहर आते हुए देखा था, जिसने उसके सामने अपनी जान ले ली थी, जो उसे अपना एक सपना लग रहा था, दरअसल वो एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। और वही लेडी पीटर की मॉम थी। पीटर इसे बताता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी दुनिया में और आत्माओं की दुनिया में एक वॉल का फर्क है, जहाँ पर कोई भी इंसान 49 डेज तक रह सकता है, और तुम्हारी बेटी को गायब हुए 46 डेज हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास मात्र 3 दिन हैं। दरअसल उस दुनिया से, यानी कि वॉल के पीछे से, वही आत्माएं हमारी दुनिया में आती हैं और उन्हीं लोगों को अपने साथ ले जाती हैं जिन इंसानों के साथ उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। हमें अगर तुम्हारी बेटी को अपनी दुनिया में वापस लाना है तो हमें एग्जोरिज्म करना होगा, ताकि हम तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में वापस ला सकें। सैंग अब उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये अपने घर में हर जगह इक्विपमेंट्स लगाते हैं। उस क्लोजेट के सामने एक कैमरा भी लगाया जाता है, और अब यहाँ पर एक छोटी छोटी डॉल्स बनाकर एक प्लेट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ये जो डीमन है ये डॉल से अट्रैक्ट होता है। साथ ही ये चारों तरफ पवित्र स्पेल लगा देते हैं, ताकि वो डीमन हमारी दुनिया में हमेशा के लिए न आ जाए। और अब ये अपने रिचुअल को शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद क्लोजेट का दरवाजा खुलता है, जिसे ये स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर सैंग को अपनी बेटी के वायलिन की आवाज भी सुनाई देती है, पर जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद ये दोनों क्लोजेट के पास जाते हैं और देखते हैं कि जो इन्होंने वो छोटी छोटी डॉल्स बनाई थी, उनमें से अब किसी का भी सर नहीं होता। दरअसल इनका जो ये पूरा रिचुअल था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। पीटर तय करता है कि इस मर्तबा वो बड़ी बड़ी डॉल्स को रखेगा। ये वहाँ पर टेडी बेयर्स को रखते हैं और इस रिचुअल को एक बार फिर से परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन इस मर्तबा कोई भी हलचल नहीं होती। अब पीटर बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वो वहीं पर पड़े सोफे पर सो जाता है। और तभी सैंग को स्क्रीन पर एक हलचल नजर आती है। उसे उसकी बेटी के कमरे से उसकी आवाज सुनाई देती है। सैंग अब अपनी बेटी के कमरे में जाता है, और ठीक उसी वक्त पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। अब यहाँ पर एक बच्ची का डीमन आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला करता है। अब वहाँ पर पीटर भी जाग चुका था। दरअसल सैंग के कान में एक ईयरफोन लगा होता है, जिससे पीटर उससे बात कर सकता है। और वो बच्चे का डीमन सैंग को मारने ही वाला होता है कि पीटर उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे उस बच्चे की आत्मा इस पर हमला नहीं करती। दरअसल जब तक इंसानों ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ये डीमन, ये आत्माएं उन्हें नहीं देख सकती। अब इस कमरे में बहुत सारे बच्चों की आत्माएं हैं, जो सब सैंग को ढूंढ रही हैं। वहीं पीटर जो उसे गाइड कर रहा होता है, उसके सामने भी एक बच्ची की आत्मा आ जाती है, जो अपनी शक्ति से उसे हवा में लटका देती है। पीटर उस बच्ची का चेहरा ध्यान से देखता है और पहचान लेता है कि ये वो बच्ची है जो सबसे पहले गायब हुई थी। वहीं हमें सैंग को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। इस कमरे में सभी बच्चों की आत्माएं उसे ढूंढ रही थीं, और तभी उसकी स्मार्ट वॉच बजना शुरू कर देती है। सभी बच्चों की आत्माएं उसकी तरफ आ ही रही होती हैं कि वो अपनी वॉच निकालकर दूर फेंक देता है, और एक आंख खोलकर दरवाजा देखता है। अब वो जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ता है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, सब आत्माएं उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन वो बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देता है। अब वो पीटर के पास जाता है, जो बहुत घायल हो चुका था। वो पीटर को हॉस्पिटल ले जाता है। बेहोश होने से पहले पीटर उसे उस बच्ची का नाम बता देता है, जिसकी आत्मा को उसने देखा था, जो सबसे पहले गायब हुई थी। और अब सैंग उसके पिता से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। उसके पिता सैंग से बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब सैंग उसे वो पुरानी डॉल दिखाता है, जो उसी की बेटी की थी, जो सैंग ने सबसे पहले अपनी बेटी के हाथ में देखी थी, वो उस डॉल को देखकर डर जाते हैं। वो उस डॉल को अंदर ले जाता है और जलाने की कोशिश करने लगता है। उस कमरे में जो क्लोजेट होता है, उसका दरवाजा खुल जाता है, जिससे उनकी बेटी की आत्मा बाहर निकलती है और अपने पिता के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब सैंग अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। उस बच्ची के जो पिता होते हैं, वो सैंग के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं की बेटी की आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। और अब जब वो अपनी बेटी की यादों को देख रहे होते हैं, तो वही विजन सैंग को भी आते हैं, जिससे उसे
पता चलता है कि आज से कई साल पहले जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया था तो इस आदमी का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारा और अपनी बेटी को क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया। उसकी बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे अपनी बेटी पर तरस नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। इसीलिए उस बेटी की आत्मा उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते, जिनकी जिंदगी में अकेलापन होता है, जो बच्चे बहुत दुखी होते हैं। और वो आज तक जितने भी बच्चों को अपने साथ ले गई है उनकी जिंदगी में अकेलापन ही था, उनकी जिंदगी में माता पिता का प्यार नहीं था। वो बहुत ही बेबस और लाचार थे, इसीलिए उन बच्चों के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और वो मौत और जिंदगी की दीवार से क्लोजेट के जरिए उनकी दुनिया में आकर उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। वहीं उस बच्ची के पिता, जिसे उनकी बेटी की आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा है, जो सैंग को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो उसके फोरहेड पर अपना थंब लगाकर एक स्पेल पड़ता है, जिस वजह से वो आत्मा इसे छोड़ देती है। और तभी क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और उस बच्ची की आत्मा अपने पिता को उस क्लोजेट के अंदर खींच लेती है। अब दरअसल उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जब पीटर हॉस्पिटल में था तो उसकी मॉम ने उसकी मदद की थी और उसे बताया था कि अगर तुम सैंग की बेटी हिना को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी मॉम की आत्मा को ढूंढना होगा। अब ये दोनों एक बार फिर से सैंग के घर आ जाते हैं। सैंग कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। पीटर इसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, अगर आधे घंटे में तुम अपनी बेटी को हमारी दुनिया में ले आए तो उसकी जान बच सकती है, नहीं तो अब जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वहाँ पर तुम्हारी भी जान जा सकती है। इसके बाद वो एक कैंडल का पूरा सर्कल बनाता है और सभी कैंडल्स को जला देता है और रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसके बाद वो सैंग को उस क्लोजेट के अंदर भेज देता है। और जब वो क्लोजेट के अंदर जाता है तो वो एक रुके हुए वक्त में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं इस पर हमला करती हैं, लेकिन पीटर जो बाहर उसके लिए स्पेल पढ़ रहा होता है वो अपने स्पेल से उसकी मदद करता है। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब खेल रहे हैं, जो सब बहुत खुश हैं। ये सब वही बच्चे हैं जो कभी अपने घरों से गायब हुए थे, जो अपने घर में अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत अकेलापन महसूस करते थे, उनकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। पर इस वक्त ये सब के सब बहुत खुश हैं। सैंग अपनी बेटी ईना को पुकारता है और तभी सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिनके चेहरे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो सैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सैंग को अपनी बेटी के वायलिन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी बेटी वायलिन बजा रही है। वो भागकर उसके पास जाता है। तभी उसे उसी एक्सीडेंट का विजन आता है जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। और अब यहाँ पर उस बच्ची की आत्मा भी आ जाती है, जिसके पिता ने उसे क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था, जो सब बच्चों को यहाँ पर लेकर आई है। वो ईना को अपने वश में कर लेती है और इससे कहती है कि अब तुम्हें अपने पिता को मारना होगा। ईना अब अपने पिता को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो लगातार अपने स्पेल को पढ़ रहा होता है, जिस बारे में उस डेमन को पता चल जाता है जिसने सब बच्चों को अपनी दुनिया में बुलाया है। वो अपनी ताकत से उसके पूरे स्पेल को खत्म कर देती है, जिससे सारी की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। और तभी वहाँ पर पीटर की मोम की आत्मा आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें उस बच्ची की मोम की आत्मा को ढूंढना ही होगा। यहाँ पर पीटर को समझ में आ जाता है जो उसकी मोम की आत्मा है वो उस बच्ची की मोम की आत्मा को ढूंढने के लिए कह रही है, जिसके पिता ने उसे क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था। और अब वो अपनी शक्तियों से, अपने स्पेल से उस बच्ची की मोम की आत्मा को उस बच्ची की दुनिया में भेजता है जहाँ पर हिना अपने पिता को मारने वाली है। और तभी वहाँ पर उस डीमन की मोम की आत्मा आ जाती है जो अपनी बेटी को पुकारती है। दरअसल ये अपनी मोम से बहुत प्यार किया करती थी। उनकी आवाज सुनते ही इसका रूप बदल जाता है और अब वो अपनी मोम के पास जाती है, लेकिन वो डीमन अपनी मोम को टच नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे अब वो पल भी याद आता है जिस वक्त उसके पिता ने उसे एक क्लोजेट में बंद कर दिया था, जहाँ पर फिर उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब एक बार फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और इन बच्चों के साथ जिंदा रहते जो भी इनके साथ हैरेसमेंट हुआ था इन सबको वो यादें आने लगती हैं। और अब सैंग के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं कि वो अपनी बेटी को इस दुनिया से अपनी दूसरी दुनिया में जा सकता है। पीटर ने अब भी इस रास्ते को खोला होता है और सैंग अपनी बेटी को उठाकर यहाँ से वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और पीटर इस क्लोजेट के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ईना जब होश में आती है तो उसे उस दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं होता जहाँ पर वो इतने दिनों से रह रही थी। अब उसके पिता के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब सैंग हमेशा अपनी बेटी का साथ देता है, उसकी बहुत केयर भी करता है, जिस वजह से अब उसकी बेटी हिना बहुत खुश है। वहीं पर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक क्लोजेट के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।